30 सफ़र मुज़फ़्फ़र और बात करेंगे फ़हम कुरान पर। सिर्फ 5 मिनट के मदरसे में हम मांगते हैं आपसे अल्लाह के वास्ते सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। तो फ़हम कुरान पर बात करें कि तिजारत और मेहनत से कमाना चाहिए। सूरह निसा की आयत नंबर 29 में नाहक तरीक़े से एक दूसरे के माल खाने की सख्ती से ममानियत बयान फरमाकर हलाल तरीक़े से माल हासिल करने की सबसे अफजल सूरत क्या बयान फरमा दी? तिजारत। तिजारत ताजिर के सर पर जो है ना वो ताज है। तो तिजारत के बाद ज़िक्र करने के बाद की एक वजह ये भी है कि कस्ब माश के ज़राए में से तिजारत और मेहनत सबसे अफजल और पाकीज़ा तरीन ज़रिया माश है। शर्त यह है कि हम तिजारत में धोखाधड़ी ना करें। हम तिजारत करते हुए गंदे माल को छुपा कर ढका कर ना भेजें, ऐबदार माल को ऐब बता कर बेचें। तो तिजारत को भी उसूलों के साथ सुन्नत तरीक़े से किया जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के चारों उसूलों को अपनाते हुए तिजारत की जाए तो देखिए फिर बरकत ही बरकतें हैं। तो इसी बारे में हदीस मुबारक है कि अपने हाथ की कमाई का सबसे बेहतर होना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कभी किसी ने अपने हाथ की मेहनत मजदूरी से बेहतर कोई खाना नहीं खाया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की मेहनत से कमाई हुई रोज़ी खाते थे। तो इस हदीस से हमें 2 बातें मालूम होती हैं कि अपने हाथ की कमाई सबसे बेहतर कमाई है, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए इंसान को चाहिए कि तिजारत और मेहनत करें, अपने हाथों से कमाने में आर को महसूस ना करें, अपनी मेहनत से रोज़ी कमाएँ। और कितने फ़वाइद हासिल होंगे? बहुत फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हलाल ज़रिया आमदनी के हुसूल के लिए दुआ करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरे अखलाक कुशादा कर, मेरा ज़रिया माश पाकीज़ा बना, जो रिज़्क़ तूने मुझे दिया इस पर मुझे क़नाअत दे और मुझे ऐसी चीज़ की तलब में ना लगा जो तूने मुझसे फेर दी है। इस दुआ में हमने 5 चीज़ें मांगी हैं। क्या मांगी? एक तो मग़फ़िरत मांगी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि ज़ंबी, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे अखलाक को अच्छा कर दीजिए। हमने खुश अखलाकी मांगी, पाकीज़ा रिज़्क़ मांगा, क़नाअत मांगी और बेफ़ायदा चीज़ों की तलब में लगने से हिफाजत मांगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 5 कलमा सीखने को 5000 बकरियों पर तरजीह दी है। इसलिए ये दुआ मांगने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह हलाल रिज़्क़ नसीब होगा। फिर नसीहत सुन लीजिए कि तिजारत के मुतालिक बहुत अहम बातें हैं। सबसे अफजल ज़रिया माश तिजारत है। आपस का लेन देन शरई उसूलों पर करना है, आपस की रजामंदी के साथ हो, शरई उसूलों के मुताबिक ना हो तो वो फिर जायज़ नहीं होगा। याद रखिए, इससे बचना चाहिए। यानी शरई उसूलों के साथ तिजारत करनी चाहिए। जो चीज़ अपनी मिल्कियत में नहीं उसे बेचना, जैसे बिल्डिंग का ढांचा खड़ा भी नहीं हुआ और इसके फ्लैट्स की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू कर देना और आगे नफ़े के साथ हाथ दर हाथ बेचते रहना, ये जायज़ नहीं। अगर माल मसलन सूद रुपए का लिया हुआ, सूद बस 100 रुपये का लिया हो और ख़रीदार से यूँ कहें कि मैंने 110 में लिया है या कैश में हूँ 110 रुपये का बनवा दें, ख़रीदार को ये बावर कराना है कि ये इतने का है तो तुम्हें असल दाम पर देता हूँ। यानी किराए पर मकान देना, दुकान देना लेना भी एक किस्म का लेन देन है। इसमें भी बाहिमी रजामंदी और शर्त है बाहिमी रजामंदी। किसी के खाली मकान को देखकर उस पर कब्ज़ा कर लेना, साहिब मकान को मजबूर करना, किराया ले लो, अगर किराया लेना मंजूर करे तो अपना मुंह बोला किराया मांगने पर लेने पर मजबूर करना, ये मजबूर होकर बददिली के साथ उससे थोड़ा किराया मंजूर करवा लेना, ये तमाम सूरतें क्या हैं? झूठ फरेब हैं, धोखाधड़ी है। ऐसे ज़रिया आमदनी से बचना चाहिए। मुफ्तियान इकराम से अपने मसाइल के बारे में पूछते रहना चाहिए। ठीक है, तो कारोबार कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन शरई उसूलों के साथ कीजिए। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा देखिए, इससे हमने तो आपसे आपके 5 मिनट मांगे थे, लेकिन यहाँ मदरसा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट 50 सेकंड में मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह।